हाय फ्रेंड्स, आज हम इकारांत शब्द, पुल्लिंग शब्द सखी, उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु और ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ शब्द पढ़ेंगे। सखी शब्द में जब एक वचन आता है सखा, तो यहाँ विसर्ग नहीं आता है। जितने भी आकारांत होते हैं लता, रमा, तो एक वचन में कभी भी यहाँ विसर्ग नहीं आता है। सखा, सखायो, मैंने बताया था ये दोनों दीर्घ होते हैं, तो सखायो, सखाये। यहाँ मैंने पहले बताया था हरये, गुरुवे। इस तरीके से यहाँ पे ये इसकी पहचान और यहाँ विसर्ग आता है, तो सखाये है। इसके बाद आता है सखायम, मैं हलंत वाला द्वितीय, सखायो, सखिन, ये दोनों दीर्घ आते हैं, ये दीर्घ आता है और षष्ठी का बहुवचन दीर्घ आता है। सख्या, यहाँ मैंने बताया था जितने भी यहाँ आ होता है, जैसे सख्या, हरिणा, तो यहाँ पहचान है कि जैसे तृतीया। सख्या, सखीभ्याम, सखी भी, यहाँ बताया कि तीनों में विसर्ग आता है। यहाँ पहले तृतीया के बहुवचन में भी आता है, बाकी चतुर्थी और पंचमी में भी आता है। इसी प्रकार चतुर्थी के एक वचन में कभी भी यहाँ विसर्ग नहीं आता है और ना ही तृतीया के एक वचन में। सख्ये, सखीभ्याम, सखीभ्ये, सख्यु, सखीभ्याम, सखीभ्ये, सख्यु, सख्यो, सखीनाम, सख्यौ। सप्तमी का एक वचन जिसमें हमेशा दो मात्रा आती है, औ होके, फिर यहाँ होता है सख्यो, फिर सखीसु। ये मैंने बताया था स, जो दंते से होता है वो व्यंजन या फिर ए या आ हो यहाँ पे, तो ही वो दंते से आता है। उसके बाद आएगा हे सखे, जहाँ पे भी ई वाला होता है वो ए में बदल जाता है, तो हे सखे, हे सखायो, हे सखाये। ये दोनों तो सेम आते हैं सभी में, और अगर यहाँ पे ई होता है, छोटा ई, तो यहाँ ए हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुरु शब्द, तो यहाँ गुरु, गुरु, ये भी दोनों दीर्घ हो गए, और यहाँ मैंने बताया था मात्रा हट के गुरु वह है। और यहाँ अगर ये पहचान है कि यहाँ पे हलंत न मिल जाता है तो ये बहुवचन हो जाएगा, और हलंत मैं मिल जाएगा तो ये एक वचन हो जाएगा, द्वितीय का एक वचन। लेकिन यहाँ ये पहचान है कि यहाँ दीर्घ ही आएगा। उसके बाद मैंने बताया था गुरुणा, सख्या, इस टाइप से जो आ यहाँ रहता है लास्ट में, तो ये तृतीया हो गई। और यहाँ बताया था कि एक ही मात्रा रहती है गुरुवे, और ये तीनों सेम रहते हैं, गुरुभ्याम, गुरुभ्याम, गुरुभ्याम। और यहाँ भी बताया गुरु भी, यहाँ गुरुभ्ये, यहाँ गुरुभ्ये। उसके बाद पंचमी और षष्ठी में दोनों में विसर्ग आता है, गुरो, गुरोहो। कन्फ्यूजन यहाँ रहता है कि जैसे ये गुरु है, ये गुरु है, लेकिन यहाँ पे आदर है, आ रहा है, तो गुरुवो, गुरुवो। जो चीज़ यहाँ आती है वो उसमें ओ की मात्रा लग जाती है। जैसे यहाँ यह है तो सख्यो, सख्यो हो। इसी टाइप से षष्ठी में गुरुनाम, और यहाँ गुरुसु। और यहाँ बताया मैंने कि डबल मात्रा होती है, गुरो, गुरुवो, गुरुसु। और यहाँ जहाँ पे भी ऊ होता है, छोटा ऊ, तो वो ओ में बदल जाता है, तो हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु है। उसके बाद हम पितृ शब्द देखेंगे। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द मैंने बताया था कि जहाँ आकारांत से होता है वहाँ विसर्ग नहीं लगता है, तो पितृ का हो जाएगा पिता, पितरो, पितृ है। यहाँ मात्रा हटके जैसे सब में यह वह हो रहा है, वैसे पितृ है और विसर्ग। यहाँ हलंत में मैं आ रहा है पितरो, और यहाँ मैंने बताया दीर्घ होता है, तो ऋकारांत री दीर्घ हो गया और न हलंत आ गया।
उसके बाद यहाँ आ रहता है तो पित्रा, यहाँ एक ही मात्रा रहती पित्रे, यहाँ पितुः पितुः। उसके बाद जैसे ये तीनों में पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, और इन दोनों में पित्रोः पित्रोः, और यहाँ पे वही सेम चलेगा पितृभि पितृभ्ये पितृभ्य, और यहाँ पे भी वही दीर्घ हो जाएगा पितृणाम, और यहाँ पे पितृषु। यहाँ पे ये री स्वर है, इसीलिए यहाँ पे ये श आया। मैंने बताया व्यंजन में होता है सदंते, लेकिन री स्वर है इसीलिए ये वाला ही श आया। उसके बाद इसमें रिकान हट के हे पिते, ये सबसे ज़्यादा जैसे पूछ सकते हैं तो हे पिते, हे पितरो, हे पितर है। इस तरीके से हम शब्द रूप को अगर ट्रिक से याद करते हैं तो सारे शब्द रूप हमें समझ में आ जाते हैं कि कौन सा क्या है। और एक चीज़ यहाँ पे, जितने भी हलंत वाले शब्द होते हैं उसमें छोटी ई की मात्रा, अंत वाले शब्द में छोटी ई की मात्रा लग जाती है। जैसे भूव्रत शब्द देखा होगा, भूव्रत शब्द में क्या होता है, यहाँ पे भूव्रत तय होता है, उसके छोटी ई की मात्रा लग जाता है। जैसे गच्छत होता है तो गच्छती हो जाता है। इस तरीके से सप्तमी की यही पहचान है कि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लग के हलंत वाले शब्द में छोटी ई की मात्रा लग जाती है। ये सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में भी आया था, जैसे भूव्रत शब्द का सप्तमी एकवचन पूछा था, तो इसमें यही पहचान है कि जैसे यहाँ पे छोटी की मात्रा लग जाएगी। जितने भी हलंत वाले शब्द होते हैं उसमें छोटी की मात्रा लग जाती है। थैंक्स।